दूसरी ट्रिप जा रही है जी। और अभी क्या लगता है कि कब तक बॉडी मिलने की संभावनाएं हैं? लोकेशन कोई क्यों नहीं बता पा रहा है? अब इन लोग लोकेशन जैसे बता रहे सर उसी के हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा है। ऐसे करने में हम लोग को ना थोड़ा समय दिक्कत जा रहा है। आपकी आंखों के सामने वो डूबने लगा कि नहीं, बस तैर रहा था? पिया था ना भाई, वो पाइप पिया था ना। मेन बात उसको ना तो वहाँ पे काई भी है बड़ा बड़ा, उसका पैर फंस गया लगता है मेरे को। आप देखे नहीं डूबते? मैं देखा तो हूँ, लेकिन मैं तो यहीं पे था ना, मैं नहाए। फिर उसके बाद आप क्या किया? आसपास मोहल्ले वालों को सूचना दी है फिर? काफी लंबे समय से शिवनाथ में होने वाले हादसों की संख्या जो वो थम सी गई थी। दरअसल आपको बता दो, हम लगातार खबरों के माध्यम से अपडेट देते आए हैं कि किस प्रकार से शिवनाथ में कभी कोई हादसा हो जाते हैं, कभी कोई डूब के खत्म हो जाता है, और उसमें एसडीआरएफ की टीम का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज सुबह खबर आती है कि छातागढ़ मंदिर है, जो सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसके पीछे जो शिवनाथ नदी मौजूद है, वहां पर एक शख्स कल दोपहर को डूब गया रहता है। दरअसल 3 शख्स आए रहते हैं शराब पीने और पार्टी करने, और उसके बाद एक शख्स शराब पी कर वहीं सो जाता है, दूसरा शख्स नहाने के लिए अपने कपड़े वपड़े उतार कर नदी में उतरता है और फिर उसके बाद वापस नहीं लौटता, और जो तीसरा शख्स है वो इस सारे घटना को देखकर फरार हो जाता है, डर के मारे भाग जाता है। हम एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं, शिवनाथ नदी में उतरे हुए हैं, क्योंकि सुबह से टीम 9 बजे से लगी हुई है और गोताखोर एक बार अंदर जाकर वापस भी आ चुके हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम होने की वजह से जो लाश है, जो बॉडी है, उसको ढूंढने में दिक्कत जा रही है अभी। सर, सुबह कब से टीम लगी हुई है, किस प्रकार से मशक्कत चल रही है? सुबह 9 बजे से हम लोग आए हैं, लगातार 2 सिलेंडर खर्चा हो गया, मान के 2-3 घंटा से कंटिन्यू हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सही लोकेशन न मिलने के कारण अभी भी हम लोग रेस्क्यू कर ही रहे हैं। पहले ट्रिप में आप शायद नीचे गए हुए थे, तो क्या कुछ नीचे का दृश्य देखने के लिए मिला, और नीचे देख के कैसा लग रहा है कि अगर कोई लाश आई होगी तो वहाँ क्या वो बह सकती है या कहीं रुक गई होगी? किस प्रकार का दृश्य है? नहीं, अगर बॉडी अगर यहाँ होगा तो बह नहीं सकता, क्योंकि नीचे बहुत चील वाला जो कांटा वाला जो रहता है ना, 10 से 12 फीट वो है। तो उसमें फंसने की उम्मीद करता है पूरा 100%। पानी के बहाव को लेकर बात करें तो कितना बहाव है होगा अभी शिवनाथ नदी में? अभी नहीं है, नहीं के बराबर है। इससे पहले एक घटना सामने आई थी जो हमारा एनीकट में हुई थी, और जैसा कि हमें सूचना मिली तो जो टीम है एसडीआरएफ की टीम, वो उनके पहुंचते साथ महज 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर बॉडी को निकाल लिया गया था। वो किस प्रकार का ऑपरेशन था? 12 तारीख का घटना था, पिछले संडे को। हम लोग को जस्ट सूचना मिली और गए हैं वहाँ से 23 से 24 सेकंड हम लोग बॉडी निकाल 24 सेकंड में बॉडी निकाल 24 सेकंड में निकाल। तो इतनी फास्ट बॉडी क्यों, किस मदद से निकाली गई? क्योंकि लोकेशन बताने को हम लोग को एग्जैक्टली लोकेशन बताया, उस आधार से हम लोग सर्चिंग किए हैं और तुरंत हम लोग को बॉडी हाथ में मिली है। अभी दूसरी ट्रिप जा रही है जी। और अभी क्या लगता है कि कब तक बॉडी मिलने की संभावनाएं हैं? लोकेशन कोई क्यों नहीं बता पा रहा है? अब इन लोग लोकेशन जैसे बता रहे सर उसी के हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा है। ऐसे करने में हम लोग को ना थोड़ा समय दिक्कत जा रहा है। तो सुबह जिस डायमीटर में आप लोग ढूंढे होंगे, अब क्या उससे थोड़ा बढ़कर खोजने का प्रयास रहेगा? हम लोग को 100 मीटर के अंतराल बताया तो उससे आगे अब सर्चिंग करेंगे। उससे आगे, क्योंकि उस अंतराल में कोई बॉडी नहीं। सरकारी बॉडी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से लगी हुई है, और कल की घटना है, और कल की घटना के बाद जब कल दोपहर को 12 बजे सारी घटना हुई, तुरंत अगर मौके पर कोई जानकारी दे देता या अभी भी कोई सही जानकारी दे देती तो शायद बॉडी रिकवरी आसानी से हो जाती, मगर ये चीज़ नहीं हो पाई है। अभी एसडीआरएफ की टीम को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अपने अनुमान और अपने अंदाजे के हिसाब से बॉडी को खोजने में ये टीम लगी हुई है। अभी दूसरी टोली जो है वो जा रही है पानी के अंदर, क्योंकि लगातार एक व्यक्ति का अंदर रह पाना संभव नहीं हो पाता है। पानी के अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, मगर इसके बाद भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी दूसरी ट्रिप जा रही है, अब देखना ये होगा कितनी जल्दी बॉडी बरामद होती है। जो शख्स कल पार्टी करने आए थे वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, और इसके साथ ही जिस शख्स की मृत्यु होने की खबर आ रही है, उनके पिताजी भी यहाँ आए हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या जानकारी उनके पास है। महज आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है जब हम एसडीआरएफ की टीम के साथ शिवनाथ नदी में शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक शव का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इससे पहले से भी आपको बता दें, सुबह 9 बजे से टीम लगी हुई है। अब हम वापस किनारे पर जा रहे हैं और परिजनों से बात करेंगे, और जिन दोस्तों के साथ वो शख्स आया हुआ था, बोरसी का रहने वाला, और क्या कुछ उन्होंने देखा, उस वक्त क्या कुछ हुआ था कल दोपहर को, और घर वालों को कैसे पता चले, सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। आप देख सकते हैं कि शिवनाथ के हम बीचों बीच से होकर पूरे आधे घंटे तक ढूंढने के बाद अब वापस किनारे पे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रही कि शव आखिर कब मिलता है, कब जाकर पता चल पाता है कि जो शख्स है वो कहाँ पर डूबा था और कैसे डूबा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवनाथ नदी में अभी भी एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। विक्रम यादव जो शख्स का नाम बताया जा रहा है, बोरसी के निवासी हैं, और 28 से 30 वर्ष की उनकी उम्र बताई जा रही है, जो वेल्डर का काम करते थे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए थे पार्टी करने के लिए। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? सहदेव यादव।
आपको कैसे और क्या खबर मिली? मेरे को आज सुबह मिली, एक लड़का गया था यही रिक्शा में सवारी ले जाओगे क्या करके, तो मैं बोला मेरे रिक्शा में बुकिंग है, तो बोला आपका मोबाइल नंबर दो करके, तो मोबाइल नंबर लाया और उसके बाद यहाँ आया वो लड़का, और उसके बाद वो कपड़ा और वो चप्पल था तो उसके जरिए से मेरे को बुलाया। अच्छा, और वो जो लड़के संजय है ना उसको मैं पूछा हूँ, मैं कल देखा था मैं तीनों को 9:30। तो ये विक्रम यादव आपके कौन है? बेटा है बेटा ही है ना? हाँ। तो घर से कब निकले थे वो निकला था वो 9:30 10 बजे की 10 बजे से पहले निकला था कल सुबह। तो रात भर घर नहीं आए, तो आप लोग पता किए कि कहाँ गया क्यों नहीं आया? ऐसे ही रात भर कई बार बाहर रहते थे? नहीं क्या चले जाते थे 1-1:30 बजे ऐसे जैसा बिल्डर का काम है उसमें ज़्यादा काम आ जाता है तो 12-1 बजे तक घर ही चले जाता है। अब कल 9-10 बजे तक पूछा, फिर पता नहीं चला, हम लोग कहीं गया होगा करके फिर घर में रहे। फिर सुबह इन लोग गया, संजय को पूछा हूँ मैं, जो उसके साथ में तीनों आए थे ना, तो उसको पूछा मैं कहाँ है लड़का करके, तेरे साथ गया करके, तो मेरे को नहीं मालूम कहाँ गया था, ऐसे बोला। आज बोला। अच्छा, वो बताया नहीं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया? हाँ मेरे घर भी गया था लेकिन नहीं बताया वो। ये बताया गया कि भट्टी के पास से वो अलग हो गया है और हमको सुबह घटना मिला, मतलब सूचना मिला कि आप लोग छातागढ़ आ जाइए करके, तो मैं इनको ये बोलता है मेरे को चल तो बेटा छातागढ़ चलेंगे करके, तो मैं इनको कौन है? अब मैं मोहल्ले के ही चाचा ही मानता ही हूँ, तो ये बोले चल बेटा ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा लेके मत आओ, बाइक से आओ करके, तो फिर बाइक से लेकर आया, तो फिर यहाँ आए तो अपना घटना को पता चला। कौन कौन 3 लोग आए थे? संजय, विक्रम यादव और एक कौन शख्स है? जी, नीलेश साहू। ये तीनों यहाँ पर आए हुए थे। अभी तक कोई जानकारी और मिल नहीं पाई है। राजू ये बात ये सुबह खबर करने गया था और पार्टी मनाने लोग संजय भट्ट, राजू निषाद और विक्रम यादव ये तीनों आए हुए थे। ठीक है, तो वो शख्स संजय और राजू जो है वो भी पुलिस के साथ है, उनसे भी जाके बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी पुख्ता रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जब कल की ये घटना है तो कल परिवार वालों को, कल पुलिस को क्यों सूचित नहीं किया गया? आखिर क्या ऐसी कारण थी जिस कारण से इस बात को दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया? क्या दोस्त लोग डर चुके थे या इसके पीछे कोई और वजह है? कल जो घटना छातागढ़ मंदिर के पास शिवनाथ नदी में हुई है, उसके जो प्रत्यक्षदर्शी, जो दोस्त हैं जिनके साथ पर पार्टी करने के लिए आए हुए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय है और राजू है। आप लोग कल कौन कौन यहाँ पर आए थे? तीन लोग थे सर अपन लोग। ये था, मैं था और मेरा दोस्त था वही जो खत्म हुआ लड़का। अच्छा। यहाँ से चिकन लेके आए थे अपनी बहन के यहाँ से, यहीं पे खाए पार्टी का प्लान कैसे बना कि यहाँ आना है? और पार्टी क्या है उसका सेट हो दे बैठो है, 1000 रुपये उसको दिया टोटल, वो सेट है, वो लड़का जो खत्म हुआ 1000 रुपये दिया, बोलता है चल भाई नदी जाएंगे मस्त उधरी खा पिकाएंगे ऐसे करके, तो हम लोग आए थे और उसका सेट स्वयं पैसा देने वाला है। किस में आए थे आप लोग? बाइक में आए थे ना भाई। बाइक में 3? हाँ एक बाइक में 3 फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ? कितने बजे के आसपास यहाँ आए थे? 12-1 बजे के बीच की बात है दिन का। हाँ। फिर उसके बाद जब आप लोग आए यहाँ पर, खाने पीने की व्यवस्था हुई, उसके बाद क्या हुआ? अरे वो नहाऊंगा बोला, मैं बोला ज्यादा दूर मत जा यार, पास ही नहा ले करके, तो ज्यादा उधर अंदर चला गया वो, अंदर चला गया। हाँ। आपने देखा उसको जाते हुए? उसके बाद क्या किया आप? और उसके बाद मैं, आपकी आंखों के सामने वो डूबने लगा कि नहीं बस तैर रहा था? पिया था ना भाई वो, हाँ। पाइट पिया था ना, मेन बात उसको ना तो वहाँ पे काई भी है बड़ा, उसका पैर फंस गया लगता है मेरे को। आप देखे नहीं डूबते? मैं देखा तो हूँ, लेकिन मैं तो यहीं पे था ना, मैं नहाया। फिर उसके बाद आप क्या किया? आसपास मोहल्ले वालों को सूचना दी या कुछ? सूचना इसको मैं इसके साथ सोचा आया होगा ऐसे करके, तो इसके घर गए थे, बोलते हैं मेरे साथ, मतलब सुबह भी 5 बजे जी। आज सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। कल आपने क्या किया? कल जब आपने देखा कि वहाँ वो गया हुआ है, उसके बाद आप कहाँ गए? आप घर चले गए? उसके बाद मैं घर चला गया, ये भी सोया था, ये 5 बजे गया है, तो फिर हाँ ये यही सोया था। तो फिर मैं इसको उठाया, इसको मैं पूछा आया है क्या तेरे साथ? विक्रम बोलते हैं नहीं आया है करके, तो उसके घर में उसके मम्मी पापा को बताए भाई। फिर हाँ फिर कोतवाली थाना में। कल आप लोग जब आए थे तो फिर शराब पीने के बाद आप यहीं सो गए थे? कितने बजे के आसपास आप सो गए होंगे? ये करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे। फिर आप कब उठे यहाँ से? 5 बजे शाम को? हाँ शाम को। फिर उठने के बाद क्या किया आप? मैं उठा तो इधर उधर देखे इन लोग को मैं, फिर इन लोग नहीं दिखा, कपड़ा और चप्पल रखाया था। किसकी गाड़ी में आए थे आप लोग कल? मेरी गाड़ी में। और आप वापस कैसे गए? पैदल? मैं तो अपना क्या है पवार कंपनी गाड़ी चलाता हूँ हाईवा, तो हाईवा मेरे दोस्त के साथ बैठ के चला गया। फिर जब आप उठे उसके बाद आपने क्या किया? मैं उठा सर, इधर उधर देखा इन लोग को होंगे करके, तो सीधा गाड़ी यहीं खड़ा था मेरा, गाड़ी स्टार्ट किया, फिर उधर गया मंदिर तरफ, वहाँ भी देखे वो नहीं थे, फिर वहीं से गाड़ी धर के निकल गया घर। शाम को 5 बजे कल? फिर घर जाने के बाद आपने क्या किया? मैं घर जाने के बाद सीधा मैं मच्छी काटने लग गया। फिर किसी से इन लोग से बात नहीं हुआ कि कहाँ हो, कैसे हो?
ये ला पूछे ले करके रहे सर तो ये नशम सुरी मैं से सोया है। था अपने घर में सर, हाँ अपने घर में सो गया था। फिर सुबह ही आपके पास आए? हाँ मेरी सुबह बहन 5 बताई बजे है। आया ना, मेरी बहन तो बताई कि संजय मैं आया बोले हूँ कि अरे तो यार मैं इसके पास कोई गया। ला तो पूछना रही वहाँ, कोई ला चीख पकार करना रही से बचाव के लिए। था ना, मेन बात है, पता है मटन खाओ। तो 3 दोस्त पार्टी के लिए आए हुए रहते हैं, क्योंकि जो यादव है, नाम क्या है इनका? मेरा निषाद है। उनका विक्रम यादव। विक्रम यादव जो है वो उनको पैसे मिले रहते हैं 1000 रुपए, और पार्टी करने की फिराक में ये 3 दोस्त जो है, राजू और संजय और विक्रम, ये तीनों आते हैं और आने के बाद यहाँ पर शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं, और चिकन खाने के बाद जो विक्रम है वो तैरने के लिए शिवनाथ नदी में कूद जाता है, और तैरते तैरते कुछ देर बाद डूबने लगता है। उसका एक जो दोस्त है राजू, वो उसे तैरते हुए देखता है, मगर किसी को सूचना नहीं देता है। और जो संजय है वो शराब के नशे में यहीं सो जाता है। शाम 5 बजे तक यहाँ सोया रहता है। सो के उठने के बाद जब देखता है तो दोनों दोस्त यहाँ से गायब रहते हैं। वो सोचता है कि वो चले गए होंगे और अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। सुबह पता चलता है, आज जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि जो विक्रम है वो घर ही नहीं लौटा है, क्योंकि संजय सो चुका रहता है, उसे कोई जानकारी नहीं रहती। लेकिन राजू उसे तैरते हुए देखता है, डूबते हुए देखता है, और किसी को सूचना नहीं देता है। आज जब एसडीआरएफ की टीम सुबह 9 बजे से लगी हुई थी, तो दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास जो शव है वो मिलता है, और शव को पानी से बाहर निकाला जाता है, शिवनाथ नदी से बाहर निकाला जाता है, और अब जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले जो राजू से बातचीत हो रही थी, तो कई प्रकार की कहानियां सामने आ रही थी, पुलिस वालों को अलग कहानियां बताई जा रही थी। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि आखिर ये हुआ कैसे, और राजू है उसने उस वक्त लोगों को क्यों नहीं बताया, उसने सूचना क्यों नहीं दी, जानकारी क्यों नहीं दी, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, 112 को क्यों नहीं कॉल किया। सुबह 9 बजे से जो एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, उनकी मशक्कत के बाद अब जो बॉडी है वो पानी में ऊपर तैरते हुए दिखाई दी, और उसके बाद अब उसे निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि 26 घंटे पहले हुई ये घटना, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और जो 2 शख्स उनके साथ में आए हुए थे, उसमें से एक शख्स जो है वो सारी चीज़ों को छोड़कर चला गया था, और दूसरा शख्स यहीं पर शराब के नशे में सो गया, और सुबह शाम को 5 बजे उठकर घर गया था। और उसके बाद आपसी में बातचीत हुई इनके बीच, और पुलिस को लगातार अलग अलग कहानियां बताई जा रही थी। अब क्या कहानी सच्ची है ये देखने वाली बात होगी। और शव बरामद हो चुका है ये इतने देर के मशक्कत के बाद, क्योंकि भिलाई टाइम्स की टीम भी एसडीआरएफ की टीम के साथ पानी में गई हुई थी, और वहाँ भी खोजबीन चला। लगभग आधे से 1 घंटे के बीच भिलाई टाइम्स की टीम पानी में मौजूद थी, बोट के सारे एसडीआरएफ की टीम के साथ में, और तब वो शव नहीं मिला था। अभी थोड़ी देर पहले ही शव जो है वो बरामद हुआ है। अब शव को पानी से निकाल कर बाहर लाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई थी, और जिस प्रकार से कहानियां निकलकर सामने आ रही थी, अब सच्ची कहानी क्या है ये देखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। एसडीआरएफ टीम के सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एसडीआरएफ की टीम को एक और कामयाबी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से टीम लगी हुई थी, और दोपहर के 2:30-3 बजे के आसपास जाके शव बरामद हुआ है। सर, कितनी मशक्कत लगी, और जानकारी जिस प्रकार से गलत जानकारी मिल पा रही थी कि आखिर शव कहाँ है, कैसे है, तो कैसे आखिर रिकवरी हुई है? हम लोगों को सबसे पहले सवेरे 8 बजे 8:15 बजे के आसपास के हम लोग को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे छातागढ़ में कोई डूब गया है करके। फिर हमारी जो टीम है तत्काल रवाना होकर यहाँ पे लगभग 8:45 बजे के आसपास से सर्चिंग स्टार्ट कर दिए थे हम लोग ने। और जो उसके साथ में जो बंदे एक्चुअल में 3 लोग आए थे, और उनमें से एक ने बताया कि जहाँ पे डूबा है उससे बॉडी जो है लगभग 50 मीटर दूर पे मिली। तो थोड़ा सा गुमराह हुए, और अंततः सफलता मिली। लगभग कितने बज रहे, 2:30-3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास हम लोग को सफलता मिली। लगातार गोताखोर की टीम बार बार पानी में उतर रही थी, बार बार सर्चिंग चलता है। एक बार भिलाई टाइम्स की टीम भी साथ में गई हुई थी, फिर भी शव बरामद नहीं हो पा रहा था। वो कई बार क्या होता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर लोकेशन हमको पता हो कि हाँ इस दायरे पे है। इससे पहले वाली घटना में जो हमारा निकट में हुआ था, वहाँ पर सही लोकेशन के चलते बहुत जल्द ऑपरेशन वो मुश्किल से 23 सेकंड में ही हमने मतलब वो बॉडी को रिकवर कर लिया था। ठीक है, सही लोकेशन की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही जानकारी अगर नहीं देंगे तो थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, अंततः सफलता मिलती ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एसडीआरएफ की पूरी टीम इस ऑपरेशन में लगी हुई थी, और ऑपरेशन के सक्सेस होने के बाद अब टीम वापसी रवाना हो रही है। और इस खबर को से जुड़ी सारी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हाँ वो
कल फिर भीड़ वगैरह आज पूरा एक टाइमिंग करके ढूंढेंगे 5-6 बजे तक जो भी समथिंग है ना उसका मॉर्निंग फिर आना पड़ेगा फिर 5 आराम है ना हेलो हम एक ये थोड़ा सा अपने इसको वेट जब लास्ट बंद करते होगे तब काम आता होगा ना। तो अभी जैसे करेगा ना तो इंजन को बंद करेंगे सब कुछ काम खुला है? हाँ